एक समय की बात है। एक बूढ़ी दादी रोज कोयला ढोने वाली ट्रेन में बैठकर सफर किया करती थीं। उम्र ज्यादा थी, पर मन बिल्कुल बच्चों जैसा था। एक दिन दादी ट्रेन में बैठी थीं और अपने हाथ में एक मीठा आम खा रही थीं। ट्रेन तेजी से चल रही थी, हवा चल रही थी। तभी अचानक आम उनके हाथ से फिसल गया और नीचे रेगिस्तान की सूखी जमीन पर गिर गया। दादी ने नीचे देखा, उनकी आंखों में हल्की उदासी आ गई। पर ट्रेन रुक नहीं सकती थी। कुछ ही पलों में ट्रेन आगे निकल गई और आम वहीं मिट्टी में दब गया। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद जोरदार बारिश हुई। वही सूखी रेत भीग गई। उस आम के बीज से एक नन्हा सा पौधा निकल आया। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। सूरज की रोशनी, बारिश का पानी और प्रकृति के प्यार से वो पौधा एक विशाल आम के पेड़ में बदल गया। सालों बाद उस पेड़ पर पीले पीले, बड़े और रसीले आम लगने लगे। इतने की गिनती करना मुश्किल था। कम से कम 1000 आम। आसपास के पक्षी वहां रहने लगे। चिड़ियां, तोते, कबूतर सब उस पेड़ को अपना घर मानने लगे। पेड़ उनके लिए छाया, भोजन और सुरक्षा था। एक दिन उसी रास्ते से एक भारी ट्रेन फिर गुजरी। ट्रेन की रफ्तार और जोरदार हवा से वो आम का पेड़ हिलने लगा और अचानक जमीन से उखड़कर गिर पड़ा। पेड़ के गिरते ही आम बिखर गए और पक्षियों का घर उजड़ गया। पक्षी बहुत दुखी हो गए। वे आकाश में चक्कर लगाते रहे, मानो अपने टूटे घर को ढूंढ रहे हों। उनकी चहचहाहट अब दर्द भरी आवाज में बदल गई थी। उसी शाम वही बूढ़ी दादी उस रास्ते से गुजरी। उन्होंने गिरे हुए पेड़ और बिखरे आम देखे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। दादी ने धीमी आवाज में कहा, एक छोटा सा आम कितना बड़ा चमत्कार बन गया, और फिर एक पल में सब खत्म हो गया। लेकिन प्रकृति हार नहीं मानती। गिरे हुए आमों के बीज फिर मिट्टी में मिले। दादी ने मन ही मन दुआ की, हे भगवान, फिर से जीवन देना। और सच में कुछ समय बाद वहां फिर कई छोटे छोटे पौधे उगाए। पक्षी लौट आए, उम्मीद लौट आई। कहानी हमें सिखाती है कि एक छोटा सा अच्छा काम भी भविष्य में बहुत बड़ा फल दे सकता है। प्रकृति टूटती है, लेकिन फिर से मुस्कुराना जानती है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।